रिलैक्सो इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट फुटवियर ब्रांड है। रिलैक्सो हर साल 2800 करोड़ रुपए से ऊपर की सेल करता है, जो पैरागॉन की सेल से 2x है एंड लिबर्टी की सेल से 4x है। सिर्फ 10,000 रुपयों से स्टार्ट किया हुआ ये बिजनेस, जो 1976 में दुआ फैमिली ने अपनी फैमिली पार्टीशन के बाद स्टार्ट किया था, आज इंडिया का बिगेस्ट फुटवियर मैन्युफैक्चरर है एंड वॉल्यूम लीडर भी है। रिलैक्सो अपने बिगेस्ट कॉम्पिटिटर बाटा से रेवेन्यू में सिर्फ 600 करोड़ रुपए ही पीछे है, बट मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी वैल्यू क्रिएटेड फॉर इट शेयर होल्डर में सबसे बड़ा है। जहां पे बाटा ने लास्ट ईयर 2.1 करोड़ फुटवियर बेचे थे, वहीं रिलैक्सो ने उससे 6x यानी 13.5 करोड़ फुटवियर बेचे थे। नॉट ओनली दिस, रिलैक्सो 6700 लोगों को भी एम्प्लॉय करता है। इस वीडियो में हम जानेंगे वो की बिजनेस स्ट्रेटजीज जो रिलैक्सो ने यूज करी टू बिकम अ मोनोपोली फुटवियर मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। बहुत सारी रिसर्च और केस स्टडीज के साथ मैं आपके लिए लाया हूं ये वीडियो। मेरा नाम है क्षितिज और मेरा पर्पस है आपके लिए बिजनेस को आसान बनाना। पहला लेसन है प्रोडक्ट नॉलेज एक्सपर्टीज का। रिलैक्सो के फाउंडर एंड एमडी रमेश दुआ को बहुत यंग एज में ये रियलाइज हो गया था कि अगर फुटवेयर के धंधे में जीतना है तो उसके की रॉ मटेरियल यानी प्लास्टिक को बहुत बारीकी से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉलेज को बहुत सारे बिजनेसमैन इग्नोर कर देते हैं और शायद इसीलिए एक बहुत स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल ही रमेश दुआ जितने सक्सेसफुल हो पाते हैं और आगे जाके बिलियनियर्स बन पाते हैं। डिड यू नो वर्ल्ड के मोस्ट सक्सेसफुल बिलियनियर्स हर साल मोर देन 50 बुक्स रीड करते हैं। रमेश दुआ जो कि एक कॉमर्स ग्रेजुएट थे, 1990s में हिम्मत करी और लंदन चले गए। लंदन में उस टाइम का बेस्ट कॉलेज प्लास्टिक स्पेशलाइजेशन में था, प्लास्टिक एंड रबर इंस्टीट्यूट ऑफ यूके। इस इंस्टीट्यूट का पास रेट सिर्फ 2% था और उन्होंने रमेश दुआ को एडमिशन देने से मना कर दिया क्योंकि एज अ कॉमर्स स्टूडेंट वो इस रबर एंड साइंस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं। लाइक एवरी ग्रेट एंटरप्रेन्योर, रमेश दुआ एक अमेजिंग रिस्क टेकर और नेगोशिएटर थे। जहां पे पूरी दुनिया को डिग्री में इंटरेस्ट होता है, रमेश दुआ को सिर्फ और सिर्फ नॉलेज में इंटरेस्ट। रमेश दुआ ने कॉलेज वालों को बोला कि उनको कोई डिग्री नहीं चाहिए, वो इस कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए आए हैं एंड वो पूरी फीस देने को तैयार है अगर वो सिर्फ सारे लेक्चर्स अटेंड कर पाए तो। कॉलेज वाले शॉक हो गए और उन्होंने रमेश दुआ को कॉलेज अटेंड करने दिया। फाइनली रमेश दुआ को डिग्री मिली और उन्होंने इसी नॉलेज को यूज करके मोस्ट एफिशिएंट वे में रिलैक्सो की हवाई चप्पल बनानी स्टार्ट करी एट द बेस्ट क्वालिटी एंड एट द लोएस्ट कॉस्ट। दूसरा लेसन है फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग का। रमेश दुआ ने नोटिस किया कि ग्लोबली बड़े से बड़ा फुटवेयर ब्रांड अपनी मैन्युफैक्चरिंग को आउटसोर्स करता है, चाहे वो नाइकी हो, एडिडास हो, मेट्रो शूज हो या फिर बाटा हो। एंड इंडिया में उस टाइम पे ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं था जिसके पास वर्ल्ड क्लास फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी हो। इस गैप को नोटिस करके रमेश दुआ ने एक कॉन्ट्रारियन व्यू लिया और एक बड़ा रिस्क लिया, which was to build a huge competitive moat by building world class footwear manufacturing in house। किसी भी बिजनेस में कॉम्पिटिटिव मोट उस की एडवांटेज को कहते हैं जो कि एक बिजनेस को लॉन्ग टर्म में अपने कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट करता है और उसको आने वाले टाइम में प्रॉफिटेबिलिटी देता है। रमेश दुआ को पता था कि उनकी प्लास्टिक की डीप नॉलेज के थ्रू वो किसी भी मैन्युफैक्चरर से ज्यादा एफिशिएंट वे में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं एंड विद लार्ज स्केल प्रोक्योरमेंट ऑफ प्लास्टिक वो बाकी मैन्युफैक्चरर से एक अनदर लेवल ऑफ कॉस्ट लीडरशिप भी लेके आ सकते हैं। आज कॉस्टिंग वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो रिलैक्सो विंस बाय अ फार डिस्टेंस। रिलैक्सो की जो चप्पल 90 से 100 रुपए की मिलती है, उसका क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर है पैरागॉन विद सेल्स अराउंड 139-140 रुपीज एंड बाटा सेल्स अराउंड 400 to 500 रुपीज फॉर द सेम पेयर ऑफ स्लीपर्स। यहीं पे अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो रिलैक्सो और बाटा both 20% मार्जिन पे ऑपरेट कर, with Relaxo sales growing 3x as compared to Bata. Not only this, every alternative year Relaxo अपनी एक नई फैक्ट्री लगाता है नियर बहादुरगढ़ which is in हरियाणा। आज Relaxo की 8 फैक्ट्री से भी ज्यादा है जो कि डेली 10.5 लाख पेयर्स ऑफ फुटवेयर बनाने की कैपेसिटी रखती है। ये मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी किसी भी और मैन्युफैक्चरर से 8x बड़ी है पैन इंडिया। तीसरा लेसन है टेक इंप्लीमेंटेशन। बहुत सारे बिजनेसमैन टेक में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते और उसको एक बड़ा खर्चा मानते। फ्यूचर बिलियनियर ऑन दी कॉन्ट्रेरी इसको अलग तरीके से देख। 2004 में रमेश दुआ ने एक्सेंचर को एज अ स्ट्रेटेजी कंसल्टेंट हायर किया। 2004 में कोई भी फुटवेयर ब्रांड ERP यानी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर को यूज नहीं करता था। ये सॉफ्टवेयर आपके डे टू डे बिजनेस को मैनेज करने में हेल्प करता है। अकाउंटिंग, प्रोक्योरमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ट्रेड रिसीवेबल्स, आप सब कुछ इस सॉफ्टवेयर पे मैनेज कर सकते हैं। एक्सेंचर ने रिलैक्सो में वर्ल्ड बेस्ट SAP ERP इंप्लीमेंट करवाया। SAP को इंप्लीमेंट करने से रिलैक्सो की
ट्रेड रिसीवेबल्स की ट्रैकिंग बहुत अच्छी हो गई। जो पैसा रिलैक्सो को अपने क्रेडिटर्स से 90 डेज में आता था, टेक इंप्लीमेंटेशन के बाद वही पैसा रिलैक्सो को 30 डेज में आने लगा। अपने कॉम्पिटिटर्स से जब उनको पैसा 3x तेजी से आने लगा तो रिलैक्सो के कैश रिजर्व्स बहुत तेजी से बढ़ने लगे। एंड रादर देन कीपिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट, रिलैक्सो ने अपने स्ट्रॉन्ग मोड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को तेजी से एक्सपैंड किया और फैक्ट्री पे फैक्ट्री लगाते चले गए। फोर्थ लेसन है हाउस ऑफ ब्रांड स्ट्रेटजी का। 2015 में आफ्टर बिकमिंग अ कैटेगरी लीडर इन द चप्पल मार्केट, रिलैक्सो ने सैंडल एंड स्पोर्ट्स शूज कैटेगरी में एंटर। उस टाइम सैंडल मार्केट में यूएसए की एक ब्रांड कॉल्ड क्रॉक्स बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही थी। सभी इंडियंस को क्रॉक चाहिए तो था, लेकिन वो कम से कम 2000 रुपीज का आता था। रिलैक्सो ने अपना सैंडल ब्रांड फ्लाइट लॉन्च करके क्रॉक से इंस्पायर्ड सैंडल्स निकाले एट द प्राइस ऑफ 400 to 500 rupees, which was 4x to 5x cheaper than what was available in the market. And soon, Relaxo became a leader in this category. Similarly, उन्होंने स्पोर्ट्स फुटवेयर में नोटिस किया कि लोगों को नाइकी और एडिडास के जूते तो चाहिए, बट वो मिनिमम 2000 रुपीज में अवेलेबल है। उन्होंने सेम प्रिंसिपल्स पे अपनी स्पोर्ट्स ब्रांड कॉल्ड स्पार्क्स लॉन्च करी विद एन एवरेज प्राइस ऑफ 800 रुपीज। हेंस रिलैक्सो ने इंडियन कस्टमर्स की एस्पिरेशंस को समझा और उनके हिसाब से बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स लॉन्च करे एट 1/4 और 1/5 of that price which was there in the market. From the perspective of the Indian customer, Relaxo became a house of preferred brands for us. जहाँ पे वो जाके किसी भी फुटवेयर नीड को पूरा कर सकते थे with a guarantee of quality and affordability. आज Relaxo के 10 ब्रांड से भी ज्यादा है मार्केट में एंड Relaxo more or less एक इंडियन की सारी फुटवेयर नीड्स को केटर करता है। फिफ्थ लेसन है सेल्स स्ट्रेटेजी का। Relaxo हिस्टोरिकली होलसेलर मॉडल पे ऑपरेट करता था। होलसेलर मॉडल में कंपनी अपना सारा माल होलसेलर को दे देती है एंड फिर सारा ओनस उस होलसेलर पे होता है कि उस माल का करना क्या है। इस स्ट्रैटेजी में रिलैक्सो का सेल्स ऑपरेशन तो बहुत इजी था, लेकिन उनका मार्केट पे कंट्रोल भी बहुत कम था। रिलैक्सो ने इस स्ट्रैटेजी को चेंज किया और इन्हीं होलसेलर्स को डिस्ट्रीब्यूटर्स में कन्वर्ट किया, जिनका फर्दर काम था अपने आगे डीलर्स को अपॉइंट कर। इस स्ट्रैटेजी से रिलैक्सो का रिस्क कुछ होलसेलर्स से हजारों डीलर्स पर चला गया एंड सिंस डिस्ट्रीब्यूटर्स को इंसेंटिव होता था डीलर ऐड करने का, रिलैक्सो की रीच मल्टीफोल्ड बढ़ने लगी। आज रिलैक्सो के 50,000 डीलर से ज्यादा हैं, which is 3x that of Bata and 5x as compared to anyone else. Not only this, Relaxo के 350 से भी ज्यादा पैन इंडिया सेल्फ ओन्ड एंड ऑपरेटेड आउटलेट्स हैं, जो हर साल 120 करोड़ से भी ज्यादा की सेल करते हैं, which is approximately 5% of Relaxo's revenue. इन स्टोर से रिलैक्सो को अपने कस्टमर के करीब जाने का मौका मिलता और रिलैक्सो को बहुत रेलिवेंट कस्टमर इनसाइट्स गेन होती है, जिससे वो बार बार विनिंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इन सभी स्ट्रेटजी से कुछ की बिजनेस लेसन्स निकलते हैं, जो कि आप और मैं अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करके एक बड़ा और प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हैं। पहला है नॉलेज इज पावर। अगर रमेश दुआ ने रबर में स्पेशलाइजेशन नहीं करी होती तो शायद वो कभी फुटवेयर मैन्युफैक्चर ना करते और बाकी प्लेयर्स के जैसे उसको आउटसोर्स करते। सेकेंड बिजनेस लेसन है कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग का। रमेश दुआ वो पहले एंटरप्रेन्योर थे फुटवेयर इंडस्ट्री में जिन्होंने एसएपी का ईआरपी अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट करवाया था। नॉट ओनली दिस, उनकी इस कॉन्ट्रेरियन सोच ने उनको बाकी कॉम्पिटिटर से हट के मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करने का भी रिस्क टेकिंग एबिलिटी दिया। तीसरा लेसन है रिस्क डाइवर्सिफिकेशन का। रिलैक्सो अगर आज भी होलसेलर मॉडल पे चल रहा होता तो वो हर इंडियन के इतने करीब नहीं होता, शायद वो एक रीजनल ब्रांड बन के रह जाता। रिलैक्सो ने जब अपने होलसेलर्स को कन्वर्ट करके अपने डीलर नेटवर्क पे ध्यान दिया तो उनका रिस्क भी डाइवर्सिफाई हुआ और उनकी बिजनेस ग्रोथ भी हुई। ऐसे ही कुछ अमेजिंग बिजनेस लेसन्स हैं हल्दीराम की स्टोरी, जिसने उसे आज इंडिया का बिगेस्ट फूड सर्विस ब्रांड बनाया। आज हल्दीराम की सेल 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, which is 2x of the combined sales of Domino's and McDonald's। इस राइट वाली वीडियो में आप ये लेसन सीख सकते हैं।